एक समय ऐसा था जब डायनासोर धरती पे राज किया करते थे। वे उसी धरती पे चले जिस पे हम आज चलते हैं। उन्होंने भी इसी धरती का पानी पिया और इसी धरती पे अपनी लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन इन जानवरों ने एक ऐसा दिन देखा जिसके बारे में सोच के ही हम इंसानों के रोंगटे खड़े हो जाएं। धरती के इतिहास में बीते सबसे खौफनाक घंटे। ये कहानी है उस दिन की जब धरती के सबसे विशाल दानव ताश के पत्तों की तरह ढह गए। ये है डायनासोर का धरती पे आखिरी दिन। धरती 6 करोड़ 50 लाख साल पहले, एक ऐसा समय जब तापमान आज के मुकाबले ज़्यादा हुआ करता था। करीब 160 किलो भारी और 12 मीटर लंबे पंखों के साथ टेरानोडॉन धरती की हवा में उड़ने वाले अब तक के सबसे विशाल क्रिएचर हैं। और ये सीधा ऐसे अंडों की तरफ बढ़ रहा है जिसमें से एक ऐसा क्रिएचर निकलने वाला है जो 18 साल बाद धरती का सबसे खतरनाक शिकारी बनने वाला है। ये अंडा है टिरानोसॉरस रेक्स का। टेरानोडॉन इतनी आसानी से अंडों को नहीं खा पाएगा क्योंकि मादा टी रेक्स अपने बच्चों को किसी भी खतरे से बचाने में सक्षम है। लेकिन उस दिन इस अंडों को बचाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अंतरिक्ष से एक ऐसा महाप्रलय आने वाला है जिससे बचना पूरी डायनासोर प्रजाति के लिए नामुमकिन होने वाला था। वहीं धरती से 322 करोड़ किलोमीटर दूर धरती के विनाश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। जुपिटर और मार्स के बीच 100 करोड़ से ज़्यादा एस्ट्रॉयड एक ही दिशा में चल रहे थे। लेकिन एक एस्ट्रॉयड इन सबसे अलग डायगनली दौड़ रहा था। वे एस्ट्रॉयड भी कुछ ऐसा वैसा नहीं बल्कि 65 किलोमीटर चौड़ा था और 35,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। और वह दौड़ते दौड़ते एक बड़े एस्ट्रॉयड से जा टकरा जिसके कारण दोनों लाखों नए एस्ट्रॉयड में टूट गए। इन लाखों में से एक एस्ट्रॉयड की दिशा बाकियों से सबसे अलग थी। ये एक ऐसा पत्थर था जो कि 10 किलोमीटर चौड़ा था और जो कि धरती के इतिहास को पूरी तरह से बदलने वाला था क्योंकि ये सीधा सौर मंडल के 5वें सबसे बड़े ग्रह की ओर बढ़ रहा था। एकमात्र ग्रह जिस पे जीवन मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वे एस्ट्रॉयड सीधा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। वहीं धरती पे 2 टीरेक्स ने मिलकर एक ट्रायसेरेटोपस को अपना शिकार बना लिया है। यह मांस दोनों टीरेक्स को हफ्ते तक खाना पहुंचा सकता है। लेकिन शायद इन टीरेक्स के पास इतना समय नहीं था क्योंकि इन्हें अंदाजा नहीं था कि मौत अंतरिक्ष से सीधा इनकी ओर बढ़ रही थी। वहीं 4 लाख किलोमीटर ऊपर धरती को बचाने की आखिरी उम्मीद मौजूद है। चांद ने धरती को कई ऐसे प्रलय से बचाया है जिसका प्रमाण हम साफ साफ रूप से चंद्रमा की सतह पे देख सकते हैं। धरती की ओर बढ़ने वाले ज्यादातर एस्ट्रॉयड चांद से टकरा जाते हैं और यह विशाल गड्ढे छोड़ जाते हैं। लेकिन उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था क्योंकि वह एस्ट्रॉयड चांद से टकराने से भी बच गया था। अब इस पत्थर को रोकने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी और अगले 6 घंटे बाद वे पत्थर धरती से सीधा टकराने वाला था। आयरनी देखिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि इन एस्ट्रॉइड्स के धरती के टकराने की वजह से ही धरती पे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन जो लाइफ दे सकता है वो छीन भी सकता है। वहीं धरती पर एक एलामोसॉरस का पूरा झुंड खाने की तलाश में निकला है। यह 20 मीटर बड़े और 12 मीटर लंबे दानव 30,000 किलोग्राम भारी थे और वे धरती पे चल चुके अब तक के सबसे विशाल लिविंग क्रिएचर हैं। कहते हैं कि इनके सेंसेस इतने तेज थे कि वे दूर से ही आने वाले खतरे को भांप लेते थे। लेकिन इस बार इन्हें भी कोई अंदाजा नहीं था कि इनकी तरफ क्या बढ़ रहा था। वहीं अंतरिक्ष में वह पत्थर तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा था और अब 20 मिनट ही बचे थे जब वे सीधा सीधा धरती से टकराने वाला था। वे एस्ट्रॉयड करीब 65,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था। लेकिन वे जैसे ही धरती के पास पहुंचा, धरती के ग्रेविटेशनल पुल ने उस पत्थर की रफ्तार को 65,000 से बढ़ाकर 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी थी। जैसे ही एस्ट्रॉयड ने धरती की एटमॉस्फेयर में प्रवेश लिया, फ्रिक्शन ने उस पत्थर को एक विशाल फायर बॉल में बदल दिया
यह फायरबॉल अब सीधा सीधा मैक्सिको से टकराने वाला था, एलामासोरस के झुंड से कुछ ही किलोमीटर दूर। इस फायरबॉल का तापमान अब 20,000 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था, जो कि सूरज की सतह से 4 गुना ज्यादा है। पलक झपकते ही वह विशाल जलता हुआ पत्थर धरती से टकरा गया, बल्कि धरती से टकराने से 800 किलोमीटर पहले ही उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि उन एलामासोरस ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी होगी। कहते हैं कि उस एस्ट्रॉइड का एक्सप्लोजिव फोर्स करीब 100 करोड़ मेगा टन था, जो कि नागासाकी और हिरोशिमा पे गिरे परमाणु बम को मिला के भी करोड़ों गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर एस्ट्रॉइड समंदर में गिरा होता तो कुछ फोर्स पानी के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता, लेकिन वे सीधा सीधा धरती से जा टकरा। इस भिड़ंत ने धरती को अंदर तक झंझोर दिया और इम्पैक्ट साइट से 1000 किलोमीटर दूर तक का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका था। जो डायनासोर इस 1000 किलोमीटर के अंदर थे, उनकी स्किन पे मौजूद पानी सीधा भाप बन गया, बल्कि इस ब्लास्ट ने एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर के हर एक बूंद को चूस लिया। दूसरी भाषा में कहे तो डायनासोर कुछ ही सेकंड्स में जिंदा उबल गए थे। लेकिन तबाही अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वे पत्थर धरती से टकराने के बाद हजारों छोटे पत्थरों में टूट गया था और अब वे पत्थर बारिश की बूंदों की तरह मौत के गोलों के रूप में आसमान से बरस रहे थे, जिसने बचे कुचे एलामासोरस को भी नहीं छोड़ा। वह पत्थर धरती से इतनी तेज टकराया था कि उसने एक भयंकर भूकंप को पैदा कर दिया था, और भूकंप भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि एक ऐसा भूकंप जिसकी तीव्रता 11.1 थी, जो कि इंसानों द्वारा देखा गया सबसे भयंकर भूकंप के मुकाबले 60 गुना ज्यादा था। उस समय धरती एक रिंगिंग बेल की तरह हिल रही थी। ब्लास्ट के कारण आसमान में डस्ट पार्टिकल का पूरा बादल बन चुका था, जो लाखों किलोमीटर विशाल था। इस क्लाउड को इजेक्टा क्लाउड से जाना गया, जो कि 16,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती को अपने चपेटे में ले रहा था। और देखते ही देखते सूरज की रोशनी आनी बंद हो गई और हर तरफ पूरा अंधेरा छा गया। ब्लास्ट को 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि डायनासोर की 100 से ज्यादा प्रजातियां खत्म हो चुकी थी और नॉर्थ अमेरिका एक नर्क की तरह दिखने लगा था। इजेक्टा क्लाउड धीरे धीरे एशिया पहुंचा और इसका तापमान इतना ज्यादा था कि कुछ मिनटों में ही एशिया की धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बल्कि इजेक्टा क्लाउड इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसने आग के बवंडर बनाना शुरू कर दिया। इस बवंडर की रफ्तार इतनी तेज थी कि डायनासोर कागज की तरह हवा में तैर रहे थे। देखते ही देखते जंगलों में आग ध्वनि की रफ्तार से बढ़ने लगी और हर तरफ अब डायनासोर की लाशें बिछ चुकी थीं। अब भी हवा में रहने वाले और पानी में रहने वाले कई डायनासोर जिंदा थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह तो तबाही की सिर्फ शुरुआत थी। इम्पैक्ट के कारण धरती की वेजिटेशन पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी और खाने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा था। मांसाहारी डायनासोर के लिए तो हर तरफ लाशें थी खाने को, लेकिन शाकाहारी डायनासोर खाने की तलाश में इधर उधर तड़प रहे थे। भटकते भटकते वे समंदर के किनारे पहुंचे, जहां सब कुछ देखने में शांत था, लेकिन यह तो तूफान से पहले की शांति थी, क्योंकि ब्लास्ट ने समंदर की जमीन को अंदर से पूरी तरह से हिला दिया था, जिसके कारण सतह पे समंदर ने अपना सबसे भयंकर रूप ले लिया और कुछ ही सेकंड्स में 100 मीटर ऊंची लहरें मेगा सुनामी के रूप में उत्पन्न हो गईं। और जो डायनासोर खाने की उम्मीद से पहुंचे थे, उन्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि इसके बाद ऐसी कई सैकड़ों सुनामी आई और हर बार पहले से ज्यादा भयंकर, जिसने पानी में रहने वाले कई डायनासोर को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, ब्लास्ट से उत्पन्न सेस्मिक वेव्स ने भयंकर वोल्केनोस को भी जगा दिया, जिसने डस्ट पार्टिकल के साथ मिलके हवा को जहरीला बना दिया। हैरानी वाली बात थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी कई डायनासोर जिंदा थे, लेकिन उनकी प्रजातियां लगभग खत्म हो चुकी थी। जिस प्रजाति ने धरती पे 16 करोड़ साल तक राज किया, वे देखते ही देखते कुछ दर्जन ही बचे थे और वे भी कुछ समय में खत्म हो गए।
और डायनासोर हमेशा के लिए धरती की जमीन में समा गए। उस दिन ने हमें यह सिखाया कि धरती पे असली राज सिर्फ प्रकृति का है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।